आज का दिन पंजाब के लिए, पंजाब की राजनीति के लिए और पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। पंजाब के सीएम की ओर से इस्तीफा दे दिया गया। जी हां, कैप्टन की ओर से सीएम पद से इस्तीफा दे दिया गया। बहुत दिन से, बहुत लंबे समय से पंजाब कांग्रेस में घमासान चला आ रहा था। पंजाब कांग्रेस धड़ों में बटी नजर आ रही थी, लेकिन एक निर्णायक मोड़ पर आप कह सकते हैं कि हाईकमान पहुंचा। हाईकमान की ओर से फैसला लिया गया। दिन भर ये चर्चाएं रखी कि कैप्टन से इस्तीफा मांग लिया गया है सोनिया गांधी की ओर से, और इन तमाम खबरों को हकीकत साबित कर दिया गया कैप्टन की ओर से। राजभवन वो पहुंचे, इस्तीफा उनकी ओर से दे दिया गया, लेकिन इस्तीफा दिए जाने के बाद काफी आक्रामक नजर आए कैप्टन। क्या कुछ कहा गया कैप्टन की ओर से, सबसे पहले ये सुन लेते हैं। पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूं अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा। मैं कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनों मर्जी हो बनाउन, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। जो मर्जी कहना कह लो, आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन। तो कैप्टन की ओर से इस्तीफा दे दिया गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि गए कैप्टन आएगा कौन, अगला सीएम कौन होगा और किस पर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी हाईकमान यकीन करेगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ अमन अरोड़ा जुड़ गए हैं, आप विधायक। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू मैम। पहला रिएक्शन क्या रहेगा अरोड़ा साहब आपका, जो कुछ हुआ, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चलता रहा और कैप्टन की ओर से सीएम पद से इस्तीफा दे दिया गया? मैडम देखिए, जो हम आम आदमी पार्टी पिछले 4 साल से कहते हैं और जो पंजाब की जनता भी कहती आ रही है कि कांग्रेस पार्टी लेड बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने जितने वादे मैनिफेस्टो में किए थे, कस्में खाई थी, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। ये 4.5 साल से गवर्नेंस के टोटल कोलैप्स था। लोग ठगा और लुटा हुआ महसूस कर रहे थे। उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आज मोहर लगा दी कि जो हम और पंजाब कह रहा था वो बिल्कुल सही था। नंबर 1। नंबर 2, अब वो किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते ये तो उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि उनको ह्यूमिलेट किया गया है, कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड ने और उनके जो स्टेट लीडर्स हैं उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को ह्यूमिलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन 2-3 महीनों में। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पिछले 4 साल में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने एज ए होल लोगों के साथ धोखा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस सारे का जो नुकसान है वो किसी इंडिविजुअल को तो बात की बात है, लेकिन पंजाब को इसका बहुत बड़ा खमियाजा है जो भुगतना पड़ रहा है। बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का हो गया। जी अच्छा, आपकी पार्टी के लिहाज से बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो चुनाव के लिहाज से क्या कुछ असर आप लोगों पर रहेगा? नहीं मैडम, हमारे ऊपर इन चीजों का क्या असर है? हमने तो अपनी पॉजिटिविटी के हिसाब से, अपने गवर्नेंस के मॉडल के हिसाब से हमने तो लड़ाई पहले लड़नी थी, हम अभी भी लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने में किसी को डाउट नहीं था, और अब तो बिल्कुल कोई डाउट रह ही नहीं गया कि 2022 से 3 महीने बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी अच्छा अमन जी, एक सवाल ये भी, कैप्टन की ओर से कहा गया कि राजनीतिक विकल्प हमेशा रहते हैं और जब समय आएगा उन पर काम करेंगे, अपने समर्थकों से बात करेंगे। हाइपोथेटिकल बातें अगर करें, चूंकि अभी यही विकल्प है कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं, अगर आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, अपना अलग से कोई मोर्चा तैयार करते हैं, तो उससे पंजाब चुनाव किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं? मैडम देखिए, हाइपोथेटिकल सवालों का मैं हाइपोथेटिकल जवाब जो है वो बिल्कुल नहीं देता कभी भी। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ उनकी क्लोजनेस जो है पिछले 4-4.5 साल से वो सारी दुनिया को पता है, वो है। और इसी करके शायद उन्होंने ये बात भी कही है। हम आम आदमी पार्टी अपने दम पे, अपने गवर्नेंस मॉडल के ऊपर, और जो हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल जी और उनकी जो छवि, जो उनकी गवर्नेंस का मॉडल है,
और जो हम लोगों की स्ट्रेंथ है हमने उसके ऊपर लड़ाई लड़नी है। और आज पंजाब में माहौल जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में चल रहा है। हमें किसी बाहरी की ऐसी जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में इतने अच्छे कद्दावर लोग लीडर हैं कि हम ये जो मिस गवर्नेंस पिछले लंबे से चल रही है उसको खत्म करके हम अपनी सरकार में। जी अच्छा अरोड़ा साहब, ऐसा तो नहीं कि जो एंटी इनकम्बेंसी किसी भी तरह की कैप्टन के खिलाफ थी वो अभी बैलेंस कर ली जाएगी नया चेहरा लाके और कांग्रेस को फायदा हो जाए चुनाव में? मैडम देखिए, इसमें ऐसा है कि सेंट्रल लीडरशिप, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने कोशिश तो आई थिंक यही की है कि पहले झूठे सपने, हवाई सपने जो हैं कस्में खिला के कैप्टन अमरिंदर सिंह के थ्रू पंजाब के लोगों को 2016 में बेच दिए। अब 3 महीने इलेक्शन के रह गए। अब आई थिंक वो कोई नया चेहरा ला के सारी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना चाहते होंगे। ये लगता है कि उनकी सारा गेम प्लान यही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब की जनता आज समझ चुकी है कि ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ चेहरा बदल के आप लोगों को हर 5 साल के लिए बेवकूफ बनाते जाएं। जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई इंडिविजुअली थोड़ा किए थे, वो तो कांग्रेस पार्टी के वादे थे। उसको उनके मैनिफेस्टो को सोनिया जी और राहुल जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह आके रिलीज करके गए थे। ऐसे अब पंजाब के लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले। ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, इनकी सारी कोशिशें धरी की धराई रहेगी। जी, आपका इस पर क्या रिएक्शन रहेगा जो सिद्धू को लेकर कह दिया गया कि सिद्धू की पाकिस्तान से दोस्ती है, वहां के आर्मी चीफ और वहां के प्रधानमंत्री से दोस्ती है? नहीं देखिए मैडम, ये तो जो पाकिस्तान से दोस्ती है वो तो सिद्धू साहब की भी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी रही है। इसके बारे में तो सारा पंजाबी जानता है, बीजेपी भी और केंद्र सरकार भी बड़े अच्छे से जानती है। लेकिन उनको क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में सूट करती थी, उनका सिर्फ मोटिव एक ही था 2017 में कि आम आदमी पार्टी की सरकार ना आए। दोनों ने रल मिल के गेम खेली थी। नेशनल सिक्योरिटी के साथ केंद्र सरकारी जो है कॉम्प्रोमाइज करती आई है और अब भी कर रही है। जी, आपने कहा कि कैप्टन ने काम नहीं किए और बहुत सारे मुद्दों को लेकर जनता के साथ धोखा हुआ के, लेकिन आज कैप्टन का कहना है कि मैंने तो मैनिफेस्टो से भी ज्यादा काम किया, घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उससे ज्यादा काम कर दिया। मैडम ये मेरे कहने की तो रेलेवेंसी नहीं रहेगी। जब कांग्रेस हाईकमांड ने, जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाया था, जब उन्होंने ही उनको हटा दिया तो व्हाट डज दैट मीन? मतलब तो यही है ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अकेले कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। पूरी कांग्रेस पार्टी को और पंजाब सरकार की जिम्मेवारी बनती थी मैनिफेस्टो प्रोमिसेस को पूरा करना। जब उन्होंने खुद ही ऐसे क्रूशियल टाइम के ऊपर हटा दिया तो वो खुद ही मान रहे हैं। इसमें मेरे आपके कहने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बातचीत की, खबरों तक के साथ आप जुड़े। तो आप विधायक अमन अरोड़ा को आपने सुना, इनका कहना है काम नहीं किया गया, लेकिन अब चेहरा बदलकर जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती कांग्रेस पार्टी, ये भी इनकी ओर से कहा गया है। तो पिछले काफी महीनों से आप जानते हैं कि सिद्धू पूरी तरह से बागी दिख रहे थे। 2017 में पार्टी में आए, उसके बाद 2019 तक की बात करें तो कैबिनेट में भी रखे, कैप्टन की टीम में रखे, लेकिन उसके बाद इस्तीफा दिया गया और अलग अलग तरह के घटनाक्रम सामने आए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और बहुत दिन से खुलकर वो मीडिया के सामने आ रखे थे, सोशल मीडिया पर भी ट्वीट कर रखे थे, कैप्टन पर सवाल खड़े कर रखे थे। और आज पूरी तरह से लड़ाई उस मुकाम पर आ गई है जब कैप्टन की कुर्सी अपने आप में खाली है और इंतजार है कि सोनिया किसे इस कुर्सी पर बैठने का मौका देती है। लेकिन इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा गया था कैप्टन की ओर से वो आपने सुन लिया है। लेकिन सिद्धू को किस तरह से पाकिस्तान का दोस्त करार दिया गया है कैप्टन की ओर से, वो भी आप सुन लीजिए। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली
पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग, ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल का, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम, आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन। तो पाकिस्तान से दोस्ती है सिद्धू की। और देखिए एक और बड़ी बात ये कही गई है कि सिद्धू को सीएम नहीं मानेंगे, और सिद्धू के अलावा अगर किसी को बनाया जाता है तो वो सोचेंगे। अब किसी पार्टी हाईकमान ये जिम्मेदारी देती है, चूंकि चुनाव बहुत करीब है और ये जो फैसला है पूरी तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन इस पर डिपेंड करने वाला है अपने आप में। लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से क्या कुछ कहा गया है, चूंकि लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है अलग अलग राज्यों से और बीजेपी अब कांग्रेस को घेरने में जुटी है। अनिल विज की ओर से क्या कुछ कहा गया है ये आप जान लीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। पंजाब में बीजेपी को तो हर हालत में फायदा होगा, क्योंकि पंजाब की जितनी पार्टियां हैं उन सब का तहस नहस हो चुका है और केवल पंजाब में राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसको यकीनी तौर पर पंजाब में लाभ होगा। बीजेपी के प्रवक्ता अनिल सरीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरीन साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ हुआ आपके पंजाब में, क्योंकि सीएम की कुर्सी तो खाली है सर, और इंतजार इस बात का है कि इस कुर्सी पर अब कौन बैठेगा, सोनिया गांधी क्या कुछ फैसला लेंगी। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है जो कि बहुत पहले से चला रहा था, उसका बीजेपी पर क्या इफेक्ट आप देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन भी करीब है? देखिए, जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का रेजिग्नेशन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, किसको मुख्यमंत्री रखते हैं, किसको हटाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्रक्रिया किस तरह से अडॉप्ट की गई है। जिस तरह से 9.5 साल के कार्यकाल के मुख्यमंत्री को ह्यूमिलेट करके उन्हें पद से रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर किया गया, और जिस तरह से उन्होंने रेजिग्नेशन देने के बाद पब्लिकली ये कहा कि मुझे 3 महीने से पूरी तरह ह्यूमिलेट किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखदाई है। सवाल ये नहीं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, सवाल ये है कि इसको अगर हटाना भी था कांग्रेस ने तो इसकी प्रक्रिया होती है। ये साफ दर्शाता है ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है केंद्रीय नेतृत्व की। राहुल गांधी जैसा इमेच्योर पॉलिटिशियन जब इस पार्टी को लीड करेगा तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। और इन्होंने षड्यंत्र ये रचा है या जिमिक ये खेला है कि हम 4.5 साल की सारी जो एंट्री इनकम्बेंसी है, लोगों का गुस्सा है कि वो आपने वादा पूरा नहीं किया, पूर्ण कर्ज माफी का वादा था कोई पूरा नहीं किया, नशे के खत्म करना था वो नहीं पूरा किया, सैंड माफिया खत्म करना था वो नहीं किया, घर घर नौकरी देनी थी वो नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता देना था नौजवानों को वो नहीं दिया, स्मार्टफोन नहीं दिए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी। अच्छा, क्या माफी में चाहूंगी, आपको बीच में रोकूंगी। कांग्रेस बहुत बार सोशल मीडिया पर ये कहती है फिर तो बीजेपी ने भी जिन राज्यों में चुनाव के वहां पर मुख्यमंत्री बदले हैं, क्या आपका हाईकमान भी एजेंडा लेकर चल रहा है कि मुख्यमंत्री से जो एंटी इनकम्बेंसी हुई है उसे कवर किया जाए, बैलेंस किया जाए? मैंने आगे क्या कहा, मुख्यमंत्री बदलना या ना बदलना ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन उसको आप किस तरह से उसका परिवर्तन कर रहे हैं ये मैटर करता है। अच्छा, हमने अगर गुजरात में मुख्यमंत्री बदला तो आप बताइए, उनको पूरे कॉन्फिडेंस में लिया, सब कुछ लिया, उसके बाद हुआ जी, एक भी वहां पे हुआ। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मुख्यमंत्री जो अभी अमरिंदर सिंह जी जो अभी वर्तमान में कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं मुझे ह्यूमिलेट किया गया 3 महीने तक। सवाल इस बात का ये होता है नेतृत्व, आप बदल करना कीजिए, हमें उससे कोई लेना देना, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन
आप किस तरह से एक सीनियर जो आपका 9.5 साल मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का रहा हो, आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये मैच्योरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये मैच्योरिटी केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस में नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। जी ठीक है, मुझे एक बात ये भी समझनी है और दर्शकों को भी समझनी है कि पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आपके सामने अब क्या विकल्प है, क्या आप बीजेपी में जा सकते हैं, ये भी पूछा गया। तो उनकी ओर से इस बात से इनकार नहीं किया गया सर, ये कहा गया कि विकल्प रहते हैं, राजनीति में आने वाले दिनों में विचार करूंगा। अगर वो बीजेपी को लेकर सोचते हैं तो क्या आप लोगों के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? देखिए, राजनीति में अगर के पीछे का बहुत बड़ा स्पेस होता है जी। तो इस विषय में अभी आज वो कांग्रेस में है, जब तक कांग्रेस में तब तक हमारा सोचने के बारे में कुछ नहीं बनता जी। अगर वो आना चाहेंगे तो देखिए, अगर मगर तो बना रहता है सर, और अगर वो आना चाहेंगे तो आप लोगों के दरवाजे खुले हैं। तो आज वो कांग्रेस में है तो उसी के रहेंगे, तब तक हमारा कोई प्रश्न नहीं होता। तब तक नहीं है। जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और वक्त दिया। तो देखिए, इनकार इनकी ओर से भी नहीं किया गया है और राजनीति में किसी भी तरह की संभावनाओं से आप इनकार ही नहीं कर सकते हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं है, स्थायी दोस्त नहीं है, क्योंकि पूरे पंजाब कांग्रेस में जिस तरह से एपिसोड चला है, ये जो गुटबाजी चली है, ये जो एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोला गया है, उसमें कम से कम ये लगा के अब कुछ नाम है जो कि सामने आ रखे हैं। लेकिन विधायक दल की बैठक हुई और 2 ऑब्जर्वर भेजे गए हाईकमान की ओर से। अजय माकन पहुंचे, हरीश रावत पहुंचे और बैठक के बाद ही कह दिया गया कि सोनिया गांधी को 2 प्रस्ताव भेजे गए हैं, अब उनके हाथ में ये फैसला है। तो पंजाब की बागडोर अब किसके हाथ में होगी, पंजाब का अगला कप्तान कौन होगा, इस पर नजर है। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं कि राजभवन की, जब राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। वही हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि हरियाणा के लिए कैप्टन खलनायक थे। ये उनकी ओर से क्यों कहा गया कि और किस तरह से कैप्टन पर, पंजाब कांग्रेस पर और कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधा गया है, हमारे संवाददाता अनिल मोर ने उनसे खास बातचीत की। सुनिए। राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब की राजनीति को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ साहब कैसे देखते हैं? हरियाणा की राजनीति से पंजाब की राजनीति के कई मुद्दे ऐसे हैं जो हरियाणा को टच करते हैं। क्या असर भविष्य में पड़ सकता है और भविष्य की सियासत कैसी रहेगी पंजाब की? धनखड़ साहब, पहला यही सवाल है। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। कैप्टन साहब आर्मी में रहे, कैप्टन रहे, लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस में वो लड़ाई हार गए, उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैप्टन साहब जैसे पहले अपने इस्तीफे को देखते हैं उसी ढंग से देखना चाहिए। आज उन्होंने कहा है कि मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। सभी मीडिया चैनल्स पर ये बाइट चल रही है, हमने भी उनकी लाइव बाइट देखी। 3 बार मीटिंगें हो गई विधायकों की 2 महीने में और उनका विश्वास जो है वो किया नहीं गया। वो यहाँ से विदा कर दिए गए हैं एक तरह से। मतलब जो शब्द वो अपने शेर कहते हैं, बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, ऐसी स्थिति उनकी रही है। लेकिन इसमें मैं ये कारण मानता हूँ कि उन्होंने एक किसान एजिटेशन का जो एक पासा फेंका, क्योंकि इस किसान एजिटेशन का सारा आप देखेंगे कि जो 40 जत्थेबंदियाँ इकट्ठी की गई उसमें मैक्सिमम पंजाब की थी। और आप देखेंगे कि उन्होंने पंजाब में आंदोलन शुरू किया था, रेल की पटरियों पर बैठे थे और उसका इशारा, इसमें सबसे ऊपर कोई उनकी मुखर आवाज़ बनकर कोई व्यक्ति खड़े हुए थे तो कौन थे? कैप्टन अमरिंदर थे। बाद में उन्होंने इस सारे के सारे एजिटेशन को हरियाणा की तरफ सरका दिया, वो भी आपको ध्यान में है। पहले ट्रैक्टर पर बैठकर कैप्टन रविंद्र और राहुल जी आए और उसके बाद ये आंदोलन जो है ये हरियाणा में आया, जत्थेबंदियाँ हरियाणा में आई। जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था, मुझे लगता है उसी के सामने वो बोने हो गए हैं। हरियाणा की राजनीति पर क्या असर देखते हैं? क्योंकि कई मुद्दे हरियाणा पंजाब के ऐसे जो दोनों राज्यों से जुड़े हुए हैं, जिनमें SYL काफी अहम है। पंजाब में कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, हरियाणा को पानी नहीं दिया। आप कैसे देखते हैं SYL जैसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं, इन पर क्या असर रहेगा? देखिए, कैप्टन साहब हरियाणा की दृष्टि से तो इस नाते से खलनायक थे, मैं कहूँगा SYL के पानी की दृष्टि से। तो रातों रात जो कालो कानून पास किए थे वो इन्होंने ही विधानसभा बुलाकर किए थे। एक आखिरी सवाल है, आपका भी लंबा चौड़ा राजनीति का अनुभव है। कैप्टन साहब ने भी कहा कि उनका 50 साल का राजनीति का अनुभव है। अब जो कैप्टन साहब की भविष्य की राजनीति है, भविष्य की सियासत है, वो कैसे देखते हैं? बीजेपी के लिए वो कितने फिट बैठ सकते हैं या नहीं? उन सब बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सामान्यतः एक बात मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारे यहाँ प्रभारी थे तब उन्होंने कही थी कि किसी के राजनीतिक जीवन में फुल स्टॉप तभी आता है जब वो खुद लगाता है। कोमे आ सकते हैं, इसलिए कैप्टन साहब की राजनीति तो उस दिन रुकेगी जिस दिन वो खुद फुल स्टॉप लगाएंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, एक अच्छी मर्यादा वर्तमान टीम ने, प्रधानमंत्री जी ने तय की है कि 75 वर्ष तक काम करने की, और 75 वर्ष के बाद के लोग सक्रिय राजनीति की बजाय कुछ अन्य सेवा के काम करें या पार्टी में मार्गदर्शन वगैरह करें। तो आयु के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनकी ये बात कोई भारतीय जनता पार्टी में फिट बैठती है। तो उस प्रकार से ये मुझे उस प्रकार की, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी की उनकी बात कर रहे हो, तो मुझे उसमें से बात दिखाई नहीं देती। आयु के हिसाब से वो निर्णय लेने तो उनके काम है, लेकिन उनकी आयु इस समय इस लेवल की है कि गुरु साहिबान की सेवा करने का जो है वक्त एक तरह से उम्र के पड़ाव के हिसाब से उनका है। भक्ति का जो विषय रहता है उस प्रकार का उनका एक उम्र का अभी पड़ाव है। बिल्कुल, देखिए अब फैसला कैप्टन साहब को करना है, क्योंकि कैप्टन साहब ने भी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर कैप्टन अमरिंदर किस तरीके का फैसला लेते हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, दिल्ली।